सबसे पहले हमारी प्यारी सात संगत जी को राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे गुरु अर्जन देव जी की साखी के बारे में। गुरु अर्जन देव जी सिखों के चौथे गुरु थे। सिख पंथ में 10 गुरु हुए हैं, जिनमें से पहले गुरु नानक देव जी से लेके 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी थे और उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को अंत काल तक नियुक्त कर दिया था। उन्होंने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को ही अपना गुरु मानकर उसमें दिए गए ज्ञान को ग्रहण करके अपने जीवन को धर्म पूर्वक बिताने का उपदेश दिया। आज जो साखी हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह गुरु अर्जन देव जी की निर्मल वाणी का उपदेश है। जो भी साखी हम आपके लिए लेकर आते हैं वो पूर्ण संतों और निर्मल वाणियों का बहुमूल्य संदेश ही होता है। हमारा जीवन में आने का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, पर उस लक्ष्य के अलावा मालिक ने इंसान के अंदर विवेक की ताकत डाली होती है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल इंसान में ही होती है। इसलिए इंसान की जोनी को देवी देवताओं की जोनी से भी उत्तम महत्व दिया गया है। आज हम गुरु अर्जन देव जी की साखी अटल कानून के बारे में बात करेंगे। रामायण में आता है कि बाली ने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए उसके सामने आया उसका आधा बल बाली में आ जाए। इसी कारण जब भी सुग्रीव उससे लड़ाई करने जाता पराजित होकर लौटता। इसी तरह बाली की शक्ति हमेशा बढ़ जाती जबकि उसके दुश्मन की ताकत क्षीण हो जाती। श्री रामचंद्र जी महाराज को इस भेद का पता था। जब सुग्रीव बाली के खिलाफ मदद लेने उसके पास आया तो अपना बल सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पेड़ों की ओट में खड़े होकर बाली पर तीर चलाया और उसे मार डाला। मरते समय बाली ने श्री रामचंद्र जी महाराज से कहा, मैं बेकसूर था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, अब इसका हिसाब आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में श्री रामचंद्र जी महाराज बने और बाली भील बना। अगले जन्म में श्री रामचंद्र जी कृष्ण महाराज बने और बाली भील बना। जब कृष्ण महाराज महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन जंगल में पांव पर पांव रखकर सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरण है, क्योंकि उनके पैर में पद्म का चिन्ह था जो धूप में चमककर हिरण की आंख जैसा लग रहा था। उसने तीर कमान उठाया और निशाना बांधकर तीर छोड़ा जो कृष्ण महाराज को लगा। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए पास आया तो उसे अपनी भयंकर भूल का पता चला। दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी ने अपने घोर पाप की क्षमा मांगी। उस समय श्री कृष्ण महाराज ने उसे पिछले जन्म की घटना सुनाई और उसे समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था, यह तो होना ही था। उन्हें अपने कर्मों का कर्जा चुकाना ही था। कर्मों का कानून अटल है, कोई भी इसे बचा नहीं सकता, अवतारी पुरुष तक भी नहीं। इस साखी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कर्मों का कानून अटल होता है। जिस तरह एक सांस लेने के लिए एक सांस का त्याग करना पड़ता है, वैसे ही हमें कुछ भी पाने के लिए कोई ना कोई त्याग जरूर करना पड़ता है। जो भी कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं उसका हिसाब किताब हमें देना ही पड़ता है, क्योंकि कर्मों का कानून अटल होता है। चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बार क्यों ना जन्म लेना पड़े। ऐसी ही और साखियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल संतमत साधना को सब्सक्राइब करें
और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें।